भला ही बोला था कि 300 पार जाएंगे, आप ही के चैनल पे बोला था। यहाँ से दम भर के गए थे कि 165 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। नामांकन हुआ उनका 102 सीट पे। यूपी चुनाव पहले तो सिर बने फिर रहे थे, अब गिड़गिड़ाने लगे हैं कि मेरा एक्सटेंशन बढ़ा दीजिए। अरे चले जाना, क्या दिक्कत है। लालू यादव के साथ क्या, यूपी के साथ पहले भी थे, लोकसभा सरकार बना रहे थे नरेंद्र भाई मोदी के खिलाफ। अरे आप वो लड़े ना भाई, हम लोग कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हैं, पहलवान कोई भी हो। 100% लड़ेगी। 100% जी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आज आ रहे हैं और उसमें यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत हो रही है। रुझानों में भी यूपी में बीजेपी काफ़ी बढ़त बना ली है। 270 सीटों के आसपास यूपी में बढ़त बना ली है अभी तक। हमारे साथ बीजेपी सांसद अजय निषाद है। इनके आवास पर जश्न मन रहा है, क्या कहेंगे? यूपी में तो मैंने पहला ही बोला था कि 300 पार जाएंगे, आप ही के चैनल पे बोला था। 11 दिन का प्रवास मेरा था यूपी में और गांव-गांव तक मैंने दौरा किया। जो गांव में जो लोगों से बातें किया, खासकर महिलाओं से, उन्होंने ये कहा सिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी कोरोना काल में गरीब के किचन का चिंता किए हैं, तो उसका जो है सम्मान हम लोग करेंगे। और ये जो बहुमत जो प्रचंड रूप से जो मिला है, उसका सबसे बड़ा कारण था कि जो हम लोग की पार्टी ने गरीब लोगों को किया लगातार 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी के सरकार बनने के बाद, तो उसका फ़ायदा ले रहा है। गरीब आज के डेट में सारे गरीब एकजुट होकर जाति पाति का सारा दीवार तोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिख रहे हैं, इसलिए कि सरकार ईमानदारी से गरीब लोगों के लिए काम कर रही है। अच्छा, कई लोग वहाँ पर चुनाव भी लड़ने गए थे। बिहार के मुकेश सहनी लगातार बीजेपी का विरोध करते हुए उन्होंने कहा था कि 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो बीजेपी को पता चल जाएगा कि निषादों का क्या है, दम है। तो निषादों का दम दिखा कि नहीं? देखिए, निषाद तो एकजुट होकर वोट दिया, कहीं उनका दम नहीं दिखा। वो तो कितने सीरियस उम्मीदवारी वहाँ पर गए थे लड़ने, वो तो उनका आंकड़ा देखेंगे, उससे पता चल जाएगा। यहाँ से दम भर के गए थे कि 165 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। नामांकन हुआ उनका 102 सीट पे। 50 सीट के लगभग में नामांकन खारिज हो गया। तो जिस पार्टी का 50 सीट का नामांकन खारिज हो जाए तो कितना सीरियस चुनाव लड़ने गई है, तो ऐसे ही पता चलता है। किसी का रास्ता रोकना उचित नहीं है, और खासकर उस पार्टी के लिए कि जिस पार्टी के सहयोग से आप सरकार में हैं, जिस पार्टी के एमएलसी कोटे से आप सरकार में हैं, तो उसका रास्ता रोकना कहीं से नहीं। एमएलसी की आपने बात कही, वो कहते हैं कि हम एमएलसी भी बने और मंत्री बने, किसी की मेहरबानी पर नहीं बने। वो तो अब पता चल जाएगा ना। यूपी चुनाव पहले तो सिर बने फिर रहे थे, अब गिड़गिड़ाने लगे हैं कि मेरा एक्सटेंशन बढ़ा दीजिए। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि अगर वो लालू जी के साथ चले जाते तो ये सरकार ही नहीं बनती बिहार में। अरे चले जाना, क्या दिक्कत है। लालू यादव के साथ क्या, यूपी के साथ पहले भी थे, लोकसभा सरकार बना रहे थे नरेंद्र भाई मोदी के खिलाफ। 3 सीट मिला था, सबसे ज़्यादा वोट से चुनाव आ रहे हैं। अब क्या करेगी एनडीए, क्योंकि अब क्या करेंगे मतलब बीजेपी, क्योंकि उन्होंने पूरा विरोध से चुनाव लड़ा वहाँ पर और अब तो नतीजे भी आ गए हैं और जीतने के बाद अब क्या करेंगे? कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सभी जगह मजबूत पोजीशन पे है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि 365 दिन हम लोग काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर कभी भी शांत नहीं बैठते। हर समय हम लोग आगे की चुनाव की रणनीति बनाते हैं और ये सोच के भी बनाते हैं कि कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है हमारे गठबंधन से। हम लोग ये चिंता नहीं करते हैं कि ये सीट पर जो हम मेहनत कर रहे हैं इस पर भारतीय जनता पार्टी लड़े, कोई भी लड़ेगा। लेकिन हम लोग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो है, जो चुनाव में मेन अहम भूमिका निभाता है, वो बहुत मायने रखता है। आज के डेट में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहाँ तक माननीय गृह मंत्री जी अगर चाहेंगे कि आपके बूथ पे हमको 20 आदमी से बात करना है तो 15 मिनट में 20 आदमी से बात हो जाएगी। ऐसी क्षमता किसी पार्टी में नहीं है। अब क्या होगी, क्या होगा मुकेश? एनडीए क्या करेगा? इंडिया, अरे अब आगे बाहर तो हो ही चुके हैं, अब तो खाली निर्णय का मोहर लगना है। लेकिन नेतृत्व, ये तो सिर्फ नेतृत्व का काम है, लेकिन जल्दी होगा। जल्दी होगा। अच्छा, उनका कहना है कि बोचहा सीट वो लड़ेंगे। बोचहा, अरे आप वो लड़े ना भाई, हम लोग कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हैं, पहलवान कोई भी हो। बीजेपी लड़ेगी बोचहा? 100% लड़ेगी। 100%? जी जी। तो कई सारी चीज को लेकर दावा किया है और मुकेश सहनी पर जल्द कार्रवाई होगी, क्योंकि यूपी में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे
मुकेश सहनी और लगातार बीजेपी का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद अब उन पर बीजेपी कार्रवाई करेगी। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी मुकेश सहनी को, और एनडीए से वो बाहर हो चुके हैं। तो बीजेपी सांसद अजय निषाद का बड़ा दावा है कि एनडीए से उन्हें हटा दिया गया है, बाहर कर दिया है, अब निर्णय लेना खाली बाकी है। वहीं बोचहां सीट 100% बीजेपी लड़ेगी, तो बोचहां उपचुनाव में सबसे बड़ा निर्णय ले लिया गया है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।